नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं इंग्लिश इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं इंग्लिश की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं और ये 25 प्रश्न, यदि आपकी इंग्लिश की कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक हैं, आपको समझ में आता है कि इंग्लिश में कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे आर्टिकल्स का जो यूज होता है ए एन और द, उसमें कहाँ पे गलतियाँ हैं, कब ए का यूज करना है, कब एन का यूज करना है, कब द का यूज करना है, कब किस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, तो आप इन 25 प्रश्नों को आसानी से सही कर सकते हैं। साथ ही एंटोनिम और सिनोनिम पे भी मेरी क्लासेस आएंगी, जो कि मैंने पहले ही कहा था। क्योंकि अभी आप लोगों का रिस्पांस उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने उस क्लास को अभी होल्ड कर दिया है और मैं ग्रामर पोर्शन को पहले कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ना हो और आसानी से आप अपनी तैयारी को फोकस करते हुए अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकें। इससे पहले मेरे चैनल पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देखेंगे तो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस आ चुकी हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी स्पेलिंग एरर पे, जो कि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं और इस वाले टॉपिक से भी 2-3 प्रश्न आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। जो ए है, एन है और जो द है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। अब ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स। और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि एक पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज होता है। द एक विशेष चीज़ के लिए या फिर एक विशेष व्यक्ति के लिए द का यूज किया जाता है, बाकी ए और एन किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। काफ़ी आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। यदि किसी ने नहीं, थोड़ी सी भी किसी को जानकारी नहीं है, तो उसको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो आर्टिकल पे गलतियां नहीं करेगा। तो देखिए यूजेस कैसे होते हैं आर्टिकल्स के, कब हमको ए का यूज करना है, कब एन का यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन का यूज हमें कब करना है। तो जब भी कोई भी वर्ड जो कि वॉवल से शुरू हो, उस वहाँ पे हम यूज करते हैं एन का। और यदि कोई वर्ड कंसोनेंट से शुरू होता है तो हम यूज करते हैं ए का। ठीक है दोस्तों, तो ए का यूज कंसोनेंट के साथ, एन का यूज वॉवल के साथ। लेकिन इसमें दोस्तों एक ट्रिक है, चूँकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो ये ट्रिक हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। उस पर आने से पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि अंग्रेजी में जो वॉवल हैं वो कितने हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे हैं अंग्रेजी में वॉवल। बाकी जितने बच गए, इन पांचों को छोड़ के वो हमारे हो जाते हैं कंसोनेंट। अब देखिए एन का यूज, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं जहाँ पे हम एन का यूज करते हैं, तो उसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में किसी भी शब्द में यदि उच्चारण में पहला अक्षर हिंदी के निम्न अक्षरों से शुरू होता है तो वहाँ पे एन का यूज होगा। कौन कौन से हिंदी के अक्षर? जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब आप उच्चारण कर रहे हैं उस शब्द का, तो यदि वो शब्द अ से शुरू हो, आ से शुरू हो, ई से शुरू हो, ई से शुरू हो, छोटा ऊ से शुरू हो, बड़ा ऊ से शुरू हो, ए, ओ, औ, तो इन सब से अगर शुरू होगा तो हम यूज करेंगे एन का। अब हम दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे यूज कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल में दिया गया ए यूरोपियन, लेकिन यहाँ पे तो ई आ रहा है पहले, यहाँ पे तो लगना चाहिए था एन, तो ए क्यों लगा? ए इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि अगर हम यूरोपियन को हिंदी में लिखते हैं तो यूरोपियन ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन। तो क्या अ, आ, ई, उ, ए, ओ से शुरू हुआ? नहीं। किससे शुरू हुआ? य से, इसलिए यहाँ पे लग गया ए। ठीक है दोस्तों, यदि इन सब से शुरू होता तो हम यूज करते एन का। इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, आप कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे। आगे बात करें अ हीरो, तो यहाँ पे तो काफ़ी आसान है, क्योंकि हीरो में ये क्या है? एच है।
एच हमारा क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, तो हम क्या लगा देंगे इसके आगे, ए लगा देंगे। आगे बात करें, देखिए एक एक्सेप्शन ये भी है, एन आवर, HOUR, और मतलब घंटा। तो यहाँ पे तो एच है, तो ए का यूज होना चाहिए था, लेकिन ए का यूज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है एन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण जो होता है आवर। ठीक है दोस्तों, देखिए आ गया। अब आते ही हमारा यूज किसका हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ें पकड़नी है और ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आगे देखें, एन अम्ब्रेला, ये तो आसान था, यू भी शुरू हो रहा है, बाकी अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला, यही तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा आगे एन, जो कि काफ़ी आसान था। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा, एम लिखा है। ठीक है, MLA के आगे जो पहला अक्षर है वो क्या, एम का है। लेकिन और एम हमारा क्या होता है, एम हमारा होता है कंसोनेंट, लेकिन हमने लगाया क्या है, एन का यूज किया है। यूज तो होना चाहिए था एन, ए का, AMLA होना चाहिए था, लेकिन AMLA नहीं लिखा, मैंने लिखा NMLA लिखा। क्यों? क्योंकि देखिए हमको इसका यूज जब भी करना है आर्टिकल्स का, तो उच्चारण को ध्यान देना है। जब हम MLA अगर हिंदी में अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे ML एंड ए। तो किससे शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ। ए कहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे जब भी इनका यूज होता है तो हम यूज करते हैं एन का, तो इसलिए NMLA हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी इन सभी चीज़ों को छोड़ के, इन शब्दों, अगर ये शब्द आपके उच्चारण में नहीं आ रहे हैं शुरू में, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। अगर ये आ रहे हैं तो हम यूज करेंगे एन का। बस यही कॉन्सेप्ट रखना आपको दिमाग में अपने। अब हम दोस्तों देखेंगे यूज ऑफ द हमारा सबसे पहली बात डेफिनेट आर्टिकल होता है, इस बात को रट लीजिए। डेफिनेट आर्टिकल किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज होगा द। तो द का यूज कब होगा, किसी नदी के नाम के आगे, किसी महासागर के नाम के आगे, किसी पर्वत के नाम के आगे क्या यूज होगा, द। जैसे द गंगा, द यमुना, द अमेजॉन। अब देखिए अमेजॉन जो है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस देश में है, और अमेजॉन नाम से दो चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं। और अमेजॉन के लिए एक बहुत ही फेमस चीज़ है कि हमारे पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो इसी अमेजॉन के ही जंगलों से होता है। तो ये फैक्ट है आपका, देखिए जीके भी साथ साथ तैयार हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे बात करें। और द का यूज कब करें, किसी भी रिलीजियस बुक, ऐसी किताबें जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड है, जैसे कि द रामायण, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहब, द कुरान, द महाभारत, द भगवत गीता। तो हम इन सभी चीज़ों के आगे, रिलीजियस बुक्स के आगे किसका यूज करेंगे, द का। किसी भी सिंगुलर नाउन के आगे जो कि पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करे। अब कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आम है, अगर मैंगो है, ठीक है, तो ये जो मैंगो है, अगर एक ही मैंगो को हमको रिप्रेजेंट करना हो पूरे मैंगो की प्रजातियों के लिए, तो हम वहाँ पे द का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको चीज़। तो देखिए द एलिफेंट इज वेजिटेरियन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, द एलिफेंट इज वेजिटेरियन, यहाँ पे तो ए आना चाहिए था, क्योंकि हाथी तो कोई विशेष चीज़ है नहीं, आम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो एलिफेंट है, ये हाथी की पूरी पूरी प्रजाति, जितनी भी प्रजाति पाई जाती है हाथी की, उसको डिनोट कर रहा है कि जो हाथी की जो प्रजाति है वो क्या है, शाकाहारी है, वो वेजिटेरियन है। इसलिए यहाँ पे ये पूरे पूरे क्लास को, पूरे समूह को, हाथियों के पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया किसका, द का। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि द का यूज हमेशा आप प्लांट्स और एनिमल्स के क्लास को जब आप बताना होगा, आपको रिप्रेजेंट करना होगा एनिमल और प्लांट के समूह को, यानी कि जानवरों और पौधों को समूह को जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा तभी यूज होगा। द का यूज हम कभी भी ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं करेंगे। जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यहाँ पे भी द लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि द का यूज हम ह्यूमंस के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैन, ये जितने भी हम लोग मानव प्रजाति है सबकी बात कर रहा है कि मानव जो हैं वो सामाजिक प्राणी है, तो पूरे मानव प्रजाति की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम द का यूज हमने
नहीं करना है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए द का यूज हम कभी भी ह्यूमंस के लिए नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे? जानवरों के लिए और पौधों के लिए, ठीक है, पेड़ों के लिए। बाकी यहाँ पे आपने देखा रिवर, ओशियन, माउंटेन्स के लिए करेंगे, रिलीजियस बुक्स के लिए करेंगे, और ऐसे नाउन, ऐसे सिंगुलर नाउन जो कि पूरे पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब हम दोस्तों देखें कि और द का कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो देखिए, बिफोर अ यूनिक नाउन। यूनिक नाउन मतलब जो काफ़ी खास हो, ऐसा नाउन। और नाउन क्या होता है? नाउन का डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। तो जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, इन सब क्या क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्रीज, देखिए जो एडजेक्टिव जो हमारा होता है, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव में 2 डिग्रीज होती और 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे एग्जाम्पल बोलूं तो गुड, बेटर, बेस्ट, एक तो ये अच्छा। अब उसके बाद बेटर का भी यूज होगा जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब बेटर, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। और एग्जाम्पल देखें एडजेक्टिव का, जो आपके का डिग्रीज जो है एडजेक्टिव के, तो सबसे आसान एग्जाम्पल देखें, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट, ठीक है, गरम। फिर जब कंपैरिजन करना होगा 2 लोगों के बीच में तब वो, और ये हॉटेस्ट, यही जो सबसे ज़्यादा गर्म वाला जो है, इसी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी एडजेक्टिव का अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उसके पहले द का यूज होगा। जैसे द बेस्ट बॉय, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, द मोस्ट। अब मोस्ट कैसे है? मच इसका होता है पॉजिटिव, मोर होता है इसका कंपैरेटिव, एंड मोस्ट होता है इसका सुपरलेटिव, ठीक है। तो मोस्ट हमारा क्या होगा? सुपरलेटिव, इसलिए इसके आगे लग गया द। बिफोर अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच, वेयर, वाई, विच, हु आर यूज। जैसे कि ही इज द बॉय स्टूड फर्स्ट, दिस इज द प्लेस। एक्चुअली यहाँ पे दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, यहाँ पे हु आएगा, ठीक है, हु स्टूड फर्स्ट। तो इस वजह से यहाँ पे द का यूज हुआ, क्योंकि पर्टिकुलर ना वो कौन सा लड़का है जो सबसे पहले खड़ा हुआ था, तो एक विशिष्ट बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ। इसी तरीके से मैंने कहाँ पे पढ़ाई करी थी, तो ये जगह है जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी थी, ये प्लेस है जहाँ पे मैंने पढ़ाई, तो ये भी एक विशेष परिस्थिति। मैंने तो सब जगह पढ़ाई करी नहीं, किसी विशेष जगह पढ़ाई करी होगी, वो मेरे लिए खास हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया। आपको इस तरीके से देखना, जहाँ पे भी वेयर, वाई, विच, हु का यूज होगा तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। और आर्टिकल द का हम यूज नहीं करेंगे किसी भी इंसान के नाम के आगे, व्यक्ति के नाम के आगे, प्लेस के आगे, थिंग्स के आगे, लैंग्वेजेस के नाम के आगे। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या दिल्ली के आगे द लगा? नहीं लगा। लेकिन इसमें भी एक वो बात है, एक एक्सेप्शन है। क्या है? यदि कोई नाम एक एडजेक्टिव की तरह के तरीके से यूज हो रहा है तो उसके आगे द लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक विशेषण की तरीके से यूज हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अर्थात शेक्सपियर, शेक्सपियर यहाँ पे हो गया विशेषण, ठीक है, विशेषण कह लीजिए या फिर आप एडजेक्टिव कह लीजिए। कैसे? ये जो शेक्सपियर हैं ये विशेषता बता रहे किसकी? कालिदास की, कि जैसे शेक्सपियर एक महान पोएट था, साहित्यिक था, उसी तरीके से कालिदास भी हैं। तो जो शेक्सपियर की जो क्वालिटी थी वो कालिदास में भी है, तो ये एक विशेषण के तौर पे यूज हो रहा है शेक्सपियर, इस वजह से इसके आगे क्या लगा? द लगा, ठीक है दोस्तों। ये कालिदास की विशेषता बताने के लिए इस शेक्सपियर शब्द का यूज किया गया है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF पाना तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज लगातार हर रोज़ आती रहेगी। हमारा टारगेट है कि जितने भी लोग इस चैनल से पढ़ें उनका सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो।
कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो टेलीग्राम का चैनल है उस पे मैं फ्री टेस्ट सीरीज भी शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़िए, शेयर करिए उस चैनल को भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। सो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।